नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज का ये सेशन हमारा एक नोटिफिकेशन होगा जो कि अभी रिलीज किया गया है एफकेट 1 2021 एग्जामिनेशन के लिए। तो इस पूरे नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कौन लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एज फैक्टर को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं, ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपके साथ डिस्कशन यहाँ पर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने एफकेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को किस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को और डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग फ्यूचर में जो भी मैं आपके लिए वेरियस कोर्सेज यहाँ पर प्रिपेयर करता हूँ, रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू, उसके थ्रू आप अपने एग्जामिनेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में एक बहुत ही सरप्राइजिंग करने वाला एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हुआ है ना, या फिर ऐसा गलती से हो गया है ना। अगर गलती से यहाँ पर हो गया है तो उसके ऊपर हमको यहाँ पर क्या फोकस करना पड़ेगा, है ना, क्या प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर चीज यहाँ पर नई ऐड करी गई है और जो एक पर्टिकुलर लोगों को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, उससे बहुत सारे लोग जो एफकेट एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर चुके थे या एफकेट एग्जामिनेशन देना चाहते थे, वो लोग अब इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो उन सब चीजों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले भारतीय एयरफोर्स या इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक सुनहरा मौका है। अभी आप सभी को पता है कि एफकेट 2 2020 एग्जामिनेशन का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। 14 नवंबर से इनकी एसएसबी भी स्टार्ट हो चुकी है और जो लोग इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाए उन्होंने बहुत ही जोर शोर के तरीके से एफकेट 1 2021 की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट करी थी और नोटिफिकेशन में यहाँ पर रिलीज हो गया है। और इसमें मैन और वुमेन जो हैं दोनों लोग यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भारत के नागरिक हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ पर 1955 है, ठीक है, उसके तहत आपने अभी देखा होगा भारत में जो भी नागरिकता यहाँ पर दी गई है वो पार्लियामेंट यहाँ पर डिसाइड करती है और इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था 1955 का। उसके तहत यहाँ पर चीजें जो है उसके बेसिस पे नागरिक जो है भारत के, वो सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर सामने आई है, ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए आई है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए आई है, जिसमें टेक्निकल फील्ड अलग है, नॉन टेक्निकल अलग आपको देखने को मिलेगी। तो 3 ब्रांचेस के लिए लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होगा एप्लीकेशन के लिए वो 1 दिसंबर 2020 से यहाँ पर स्टार्ट होगा, मतलब जो अगला महीना यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है उसमें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब फॉर्म आप 1 दिसंबर से फिल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 30 दिसंबर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2020 से यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर 2020 को ये फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका नाम क्या है? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट 1 2021 एनसीसी स्पेशल एंट्री। और ये जो कोर्स का कमेंसमेंट होगा, ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा? ये जनवरी 2022 में स्टार्ट होगा। पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में एसएसबी इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल्स, ठीक है, मेरिट, इसको पूरा कंप्लीट होने में 1 साल का टाइम लगता है। तो 1 साल के बाद ये कोर्स यहाँ पर स्टार्ट होगा जनवरी 2022 में, ठीक है। तो इन सब चीजों को अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो पहला पॉइंट मेंशन किया गया है इसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2021। इसमें आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन भी देखने को मिलेगा फ्लाइंग ब्रांच में। मतलब फ्लाइंग ब्रांच, जो भी यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन है, फ्लाइंग में परमानेंट कमीशन नहीं है। एंड परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन जो ग्राउंड ड्यूटी है और जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एंट्री यहाँ पर है, उन दोनों में भी आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन भी देखने को मिलेगा, परमानेंट कमीशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, जो भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पर रहेगी। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब अगर हम बात करेंगे ये जो एफकेट एंट्री है, इसकी अलग अलग ब्रांच के बारे में हम बात करते हैं और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ये भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फ्लाइंग ब्रांच। तो फ्लाइंग ब्रांच जो है ये कोर्स नंबर है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये एसएससी है, मतलब इसमें परमानेंट कमीशन नहीं होता है, केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें मेल एस्पिरेंट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड फीमेल एस्पिरेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसीज का नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के बारे में अगर हम बात करेंगे
तो यहाँ पर आपको मेल के लिए जो है वो यहाँ पर कुछ चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, परमानेंट कमीशन जो यहाँ पर दिया गया है वो केवल मेल को दिया गया है, ठीक है। तो ये मेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इनकी वैकेंसीज आपको बताई गई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं उनके बारे में बताया जा रहा है आपको। और फिर उसके बाद जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल जिन्होंने इंजीनियरिंग यहाँ पर करी हुई है वो लोग मेल के लिए भी, मेल जो लोग हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट कमीशन के लिए, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मेल और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ठीक है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट यहाँ पर मुझे आ रहा है कि पता नहीं ये मिस्टेक हुई है या ऐसा सही में हो गया है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल ब्रांच होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट्स हो गए, लॉजिस्टिक हो गए, इन 3 ब्रांचों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि परमानेंट कमीशन में मेल, ये हमेशा की तरह परमानेंट कमीशन जो है वो मेल को यहाँ पर ग्रांट किया गया है, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर भी केवल मेल दिया हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, है ना, फीमेल कैंडिडेट, वो लोग अभी तक क्या करते थे कि अभी इस पर्टिकुलर जो ब्रांच है इसमें यहाँ पर अप्लाई करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब यहाँ पर केवल क्या है कि ये मेल है। अगर आप FCAT 2 2020 एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन देखेंगे ना तो यहाँ पर मेल एंड जो वुमेन है ये दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैन एंड वुमेन दोनों लोग यहाँ पर हैं, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल कर सामने आया है इसमें केवल मेन के बारे में बात हो रही है, वुमेन के बारे में बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड ड्यूटी जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग यहाँ पर इस FCAT एग्जामिनेशन में के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये वुमेन इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो इसके लिए मैंने मेल लिख दिया है, मैंने कई बार कॉल किया था लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक होते हैं। आज यहाँ पर सैटरडे हो गया, कल संडे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मंडे को गुरु नानक जयंती है, तो इन 3 दिनों का हमको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो जो लोग भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते थे, जो लोग इस बेसिस पे यहाँ पर अप्लाई करते थे और जिनको लगता है कि भाई उनको यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा है, वो लोग जरूर कॉल करें, जरूर ईमेल लिखकर पूछें कि भाई ये गलती हुई है कि इस बार जो फीमेल एस्पिरेंट है उनके लिए SSC ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आई है, ठीक है। तो ये चीजें कंफर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको, सरप्राइज एलिमेंट जो था वो ये था जो आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगली जो एंट्री है ये है NCC स्पेशल एंट्री, और ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए होगी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल में NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो परमानेंट कमीशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेल है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेल और जो वुमेन एस्पिरेंट है दोनों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। M स्टैंड्स फॉर मेन एंड W स्टैंड्स फॉर वुमेन। तो फीमेल और मेल बोलकर भी मैं अगर यहां पर बोल रहा हूं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 10% जो CDS की सीट्स होती हैं, वैकेंसीज होती हैं परमानेंट कमीशन के लिए, एंड 10% सीट्स आउट ऑफ FCAT वैकेंसीज फॉर SSC, ये दोनों क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं इस पर्टिकुलर एंट्री के थ्रू, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि CDS में जो है वो 10 सीट है, ठीक है, तो 10% सीट मतलब कि यहाँ पर आप करोगे 10/100, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1। तो एक सीट जो रहेगी वो NCC स्पेशल एंट्री परमानेंट कमीशन के लिए यहाँ पर CDS एंट्री के थ्रू जो रहेगी वो रिजर्व रहेगी, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, वो है कि द वैकेंसीज इंडिकेट आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, ये सब अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर दिए गए हैं कि इतनी वैकेंसीज हैं, कभी बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। Actual intake would depend on organizational requirement, various cadre control mechanism, availability of training slots, and actual number of vacancies occurring in January 2022. No representation in this regard will be entertained. 2 seats are reserved from ground duty non-technical vacancies for law qualified candidate. जो law वाले कैंडिडेट होते हैं, तो ग्राउंड ड्यूटी में जो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं उसमें से 2 सीट्स जो रहेंगी वो लॉ वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व रहेंगी। ये सारी ब्रांच के बारे में आपको पता चल गया है ना। वैकेंसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक रफ आइडिया ले लीजिए कि किसमें क्या है, और जितनी भी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, ठीक है। अब उसके बाद एज के बारे में बात करते हैं। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 से 24 साल तक होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2022, ठीक है। अब ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके लिए जो रेंज यहां पर दिया गया फ्लाइंग ब्रांच के लिए वो यहां पर क्या है। मतलब यहां पर बोला गया है एक डेट आपको दी गई है 2 जनवरी 1998, और दूसरी जो डेट दी हुई है वो दी गई है 1 जनवरी 2002। अगर आपका जन्म इन दोनों डेट को इंक्लूड करके इनके बीच में अगर यहां पर हुआ है
तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका जन्म 1 जनवरी 1998 को हुआ था तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच। अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2002 को हुआ था देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आप ये मत बोलिएगा कि सर मैं तो अभी 23 साल गई हूं, मेरा क्यों नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 साल का टाइम लगता है। तो अगर यहां पर ये लिखा हुआ है कि 20 से 24 साल है और अगर आप अभी 24 साल के हो तो वो चीज यहां पर मैटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब 1 जनवरी 2022 आएगा तब आपकी उम्र 25 साल हो गई होगी। तो अगर आप अभी 23 साल के हैं तभी आप एफकेट फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कंडीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। वो सभी लोग जिनके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, जिसको हम सीपीएल यहां पर कहते हैं, जिसको डीजीसीए ने यहां पर इशू किया हुआ है, तो उनको थोड़ा सा यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा 26 साल तक का। तो उनके लिए जो डेट यहां पर बताई गई है, ये बताई गई है 2 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2002। इन दोनों डेट को इंक्लूड करते हुए अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज में यहां पर फॉल करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच। अगर आपके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं है तो आपको ये अप्लाई, इसके बेसिस पे आपको देखना है अपनी एलिजिबिलिटी, अगर है तो इसके बेसिस पे आपको यहां पर देखना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहां पर देखते हैं हम ग्राउंड ड्यूटी के बारे में। तो ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस के लिए बात करी गई है। तो यहां पर 20 से 26 साल तक उम्र दी गई है और यहां पर जो रेंज है वो है 2 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2002, ठीक है। ये दोनों डेट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म अगर 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002, इन दोनों डेट को अगर इंक्लूड यहां पर कर दिया जाए और इसके बीच में अगर यहां पर हुआ है देन यू आर एलिजिबल फॉर एफकेट ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। अगर नहीं हो आप इसके अंदर तो आप एलिजिबल नहीं हो, इसमें कोई डाउट आपको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। फ्लाइंग ब्रांच के लिए और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी यहां पर होती है ना, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल मैंने आपको एज के बारे में बताया है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहां पर अप्लाई करना चाहता है, ठीक है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए ना कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात, आपके ग्रेजुएशन में यहां पर कितने परसेंटेज होने चाहिए भाई? आपके ग्रेजुएशन में जो टोटल परसेंटेज है ये है आपके 60%। तो अगर आपके 59.9 भी हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एफकेट एग्जामिनेशन। साथ ही साथ यहां पर फ्लाइंग ब्रांच में एक और कंडीशन होती है जो 12th क्लास वाली है। 12th क्लास में आपके फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में मिनिमम जो नंबर यहां पर होने चाहिए वो 60% यहां पर नंबर होने चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम कितने भी हो कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन मिनिमम आपके इतने नंबर होने चाहिए सेपरेटली, ठीक है। सेपरेटली ये दोनों नंबर होने चाहिए। अभी ये नहीं कि इसमें सर आपके जो है 80 नंबर थे, इसमें आपके जो है ये 40 नंबर हैं, तो 80 + 40 तो ये 60% हो गया। सेपरेट यहां पर नंबर जो है ये 60% का आपके यहां पर मांगा जा रहा है। तो ये फ्लाइंग ब्रांच के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है। सिंपल सी बात है। टेक्निकल के लिए अगर हम यहां पर बात करेंगे, जो टेक्निकल ब्रांच है, ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, तो यहां पर क्या है कि सेम एज फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है। जो फ्लाइंग ब्रांच में कंडीशन है वही सेम चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन आपका 60% होना चाहिए प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ये भी आपका 60% वाला क्राइटेरिया यहां पर आपको फुलफिल करना है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। दूसरी बात, नॉन टेक्निकल के बारे में अगर हम बात करें तो जो नॉन टेक्निकल यहां पर हैं उनके लिए यहां पर क्या कंडीशन है? तो उनके लिए 12th वाली कोई कंडीशन नहीं है, बस ग्रेजुएशन वाली जो कंडीशन है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी एंड दैट इज 60%। मतलब 60% आपका यहां पर टोटल परसेंटेज होना चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, ठीक है, फाइनल ईयर में हूं तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं क्या? तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है बात कि आपका जो कोर्स है ये जनवरी 2022 में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जनवरी 2022 में ये स्टार्ट होगा। इससे पहले आपके पास जो फाइनल डिग्री है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। आपके सारे एग्जामिनेशन हो गए हों, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई हो, क्योंकि ये सब डिग्री वगैरह वहां पर रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप मान लीजिए कि फाइनल ईयर में हैं और अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि आपके सारे एग्जामिनेशन, इवन डिग्री वगैरह जो है, प्रोविजनल डिग्री भी हो सकती है, अगर वो जनवरी 2022 से पहले आपको मिल जाएगी तो आप लोग यहां पर फाइनल ईयर में होते हुए भी एफकेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एफकेट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बहुत सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, है ना, ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह, ये सब वो सब चीजें हमारे काम का नहीं होता है। जो मेन चीजें होती हैं वो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस कर ली है। अगर किसी से भी कोई भी रिलेटेड अगर इससे डाउट आ रहा है या आप कुछ और यहां पर पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, आप लोग उसमें जरूर लिखिएगा
और अपने डाउट्स को यहां पर क्लियर करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफकेट 2 2020 एग्जामिनेशन। जिन्होंने डिफेंस मास्टर ऐप पर प्रिपरेशन करी थी उनमें से कुछ लोगों के मैं रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें मैंने कंप्लीट एफकेट एग्जामिनेशन का सिलेबस यहां पर कवर कराया था। एफकेट एग्जामिनेशन में जो पेपर होते हैं ना, वो दो पेपर होते हैं। एक तो आपका एफकेट एग्जामिनेशन का पेपर होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जिसको हम ईकेटी बोलते हैं। ये पेपर जो है वो केवल उन लोग को देना पड़ेगा जो केवल टेक्निकल ब्रांच के लिए यहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर टेक्निकल ब्रांच के लिए अपने अप्लाई किया है तो आप ईकेटी का पेपर दोगे। अब एफकेट के एग्जामिनेशन में मैं मान लेता हूं कि आपका स्कोर आया 160 आउट ऑफ 300, ठीक है, ये स्कोर है। और ईकेटी में आपके नंबर आए 40, कितने में से 150 में से आपके 40 नंबर आए ईकेटी में। अब अगर मान लीजिए कि अगर कट ऑफ कितना गया है आपका, अगर आपका कट ऑफ गया है 140, ठीक है, ये कट ऑफ किसका है, ये एफकेट का कट ऑफ मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। और ईकेटी का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, वो गया है 35 फॉर एग्जांपल। तो आपने एफकेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है, आपने ईकेटी एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है। तो आपने जितनी भी ब्रांचेस को अप्लाई किया होगा, आप फ्लाइंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप नॉन टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो पहली प्रेफरेंस होगी उसके बेसिस पे आपका एसएसबी यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन जो फाइनल मेरिट होती है उसमें आपकी सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस के बारे में भी देखा जाता है कि अगर आप फ्लाइंग में नहीं हुए सिलेक्ट तो टेक्निकल में देख लेंगे, टेक्निकल में नहीं हुए तो नॉन टेक्निकल में देख लेंगे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए कि आपका यहां पर स्कोर जो एफकेट वाला मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि एफकेट में आपका जो टोटल स्कोर है वो यहां पर कितना आया, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये नंबर हो गया यहां पर 135, ठीक है, 135 आउट ऑफ 300, और आपके ईकेटी में इतने नंबर है 40 आउट ऑफ 150, देन यू विल नॉट रिसीव एनी एसएसबी कॉल लेटर, बिकॉज एफकेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे तभी ईकेटी की यहां पर महत्वता जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर एफकेट ही नहीं हुआ तो ईकेटी अकेले करने से कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि एफकेट आपने क्वालिफाई किया 160 नंबर, लेकिन इसमें आपके नंबर कितने हो गए, इसमें नंबर हो गए 30 आउट ऑफ 150, ठीक है, तो यहां से आप ये टेक्निकल एंट्री हटा दीजिए। तो फ्लाइंग और केवल नॉन टेक्निकल, अगर आप उनकी जो पहले मैंने रिक्वायरमेंट बताई है उनको फुलफिल अगर आपने किया हुआ है तो आप यहां पर फ्लाइंग और नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबल रहोगे, अगर ईकेटी आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो। ये बात भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। जो लोग केवल ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं उनको केवल एफकेट का पेपर देना होता है, जो फ्लाइंग के लिए अप्लाई करते हैं उनको केवल एफकेट का देना होता है, जो लोग एफकेट और टेक्निकल के लिए उनको ईकेटी देना पड़ेगा। मतलब कभी भी अगर आपने टेक्निकल के लिए यहां पर अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहां पर पेपर देना पड़ेगा ईकेटी का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिछले वाले जो एफकेट एग्जामिनेशन हुए थे आप उसमें देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, विकास कुमार, अंकुर मिश्रा, अनीता, ये सब लोगों ने यहां पर डिफेंस मास्टर ऐप पर तैयारी करी थी, ठीक है, फरहान, ठीक है, और इनके स्कोर आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना अपना रिस्पेक्टिव जो एफकेट एग्जामिनेशन है वो यहां पर क्वालिफाई किया है, ठीक है। शिरजा हो गए, सूरज, ठीक है, पल्लवी, देवांशु, ठीक है, आदित्य, और उसके बाद ये अमन हो गया, ठीक है, वरुण सिंह चौहान, आप इनके स्कोर भी देख सकते हैं, इन्होंने अपना अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। अब देखो वरुण ने यहां पर एफकेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया और ईकेटी एग्जामिनेशन भी यहां पर क्वालिफाई किया। निहारिका ने भी यहां पर अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, ईकेटी भी क्वालिफाई किया है, ठीक है। ख्याति ने यहां पर एफकेट, ठीक है, दीपक ने यहां पर अपना एफकेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, ठीक है, कट ऑफ जो था वो 155 था। हिरल ने देखो 200 प्लस स्कोर यहां पर किया है, नितिन ने भी यहां पर अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, आसिफ ने भी यहां पर अच्छा स्कोर करके अपना पेपर क्वालिफाई किया, और शुभदा जो है उसने भी अपना पेपर क्वालिफाई किया। यहां पर बहुत सारे लोग हैं, मैंने कुछ यहां पर स्क्रीनशॉट आपके सामने प्रेजेंट किए जिन्होंने डिफेंस मास्टर ऐप के थ्रू यहां पर पढ़ाई करी थी और अपने एग्जामिनेशन में वो सक्सीड हुए थे। तो आप लोग भी यहां पर अपने एफकेट एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स एफकेट 2021 का मैं ऑलरेडी यहां पर स्टार्ट कर चुका हूं। मैथ्स की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, जीके प्लस करंट अफेयर की क्लासेस ऑलरेडी यहां पर स्टार्ट हो चुकी हैं। जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं उनके रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे डिफेंस मास्टर ऐप पर। लिंक में सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप इन कोर्सेज को वहां से ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिफेंस मास्टर ऐप को भी यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी क्लासेस का जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा वो रहेगा 999, और क्योंकि अब 3 महीने होगा, अभी डेट यहां पर नहीं बताई गई है, डेट कुछ दिनों में पता चल जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये पेपर आपका फरवरी में होगा या फिर मार्च में होगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में आपका पेपर हो सकता है। बहुत मतलब सिचुएशन बहुत अगर ज्यादा ही वो रही क्रूशियल तो आप ये कह सकते हैं कि वो अप्रैल तक पहुंच जाएगा, अदरवाइज फेब में या मार्च में यह पेपर आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसे यहां पर देखोगे आप तो ये करीब 1000 का है आपका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का ये 2499 का पड़ जाएगा, जिसमें आपका पूरा एफकेट एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा।
मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, जीके की क्लासेस, ये तीनों क्लासेस लाइव होती हैं और इंग्लिश की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर मिलते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप केवल एफकेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये तो केवल उन लोगों के लिए जो केवल एफकेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई तीनों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उनके लिए देखो सीडीएस, आईनेट, एफकेट, उसके सिलेबस भी यहाँ पर कवर कराए जाते हैं, तो उसका भी 1 मंथ का और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन दोनों अवेलेबल है। अगर कोई ओटीए की तैयारी करना चाहता है तो ओटीए के लिए भी 1 मंथ का और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। एनडीए एग्जामिनेशन के पेपर 2 की तैयारी अगर आपको करनी है तो इसका भी 1 मंथ का और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सारी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं डिफेंस मास्टर ऐप पर, इंक्लूडिंग आपके जो एनडीए एग्जामिनेशन और जो आपके ग्रेजुएशन वाले एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, उनकी जो एसएसबी की प्रिपरेशन होती है वो भी करवाई जाती है। तो आप ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मेरा नंबर है, अगर आपको किसी से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर यहाँ पर आता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, या किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिफेंस मास्टर, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप लिंक जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कई इंपॉर्टेंट लिंक्स वहां पर आपको अवेलेबल है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपने ये सेशन यहां तक जरूर देखा है तो आप जरूर बताइएगा कि यहाँ पर जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए, अन्यथा नहीं हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को किसी यूजफुल पर्सन को या जो इसको जिसकी जरूरत है उसको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, तो उसको भी आप ये लिंक यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।